हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है कैसी होगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज और आपके फ्यूचर स्पाउस का लाइफस्टाइल कैसा होगा, उनके फाइनेंसेस कैसे होंगे और ओवरऑल आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज कौन से चेंजेस आएंगे। ऑल राइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को एक बार में बिना किसी कन्फ्यूजन के सिलेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपने टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कैसी होगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज और ओवरऑल फाइनेंसेस कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। ओवरऑल हम ये रीडिंग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। सो मेन टैरो से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। सो लेट्स सी, टैरो कार्ड्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, वाह दैट्स सोलमेट, वाह। एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, द फूल, पेज ऑफ कप्स, and we have king of wands. I hope you can see how the intense red card this is, and back of the deck energy का कार्ड है the hangman का। I hope इसको कैमरा से थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा, गाइडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उन्होंने या तो कोई कंपेटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है जहाँ पे उन्होंने बहुत ही हाईली कंपेटिटिव इन्वायरमेंट देखा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी एंड आई डू हैव दिस फीलिंग आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्टेबल लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ जीते हैं। दे हैव दिस स्पेसिफिक like habit or desire to look good. They want to look good. It's like Venus energy. It's like Venus is exalted. They are very seductive, they are beautiful and बहुत ही sharp features वाले, and they have this beauty. It's like होता है ना कि एक इंसान नेचुरल ब्यूटीफुल होता है और उसको पता है, they have a lot of self confidence and this is just their energy. So Venus is exalted in their birth chart, I can guarantee you this. So बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। उनको सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में आप कह सकते हो बहुत इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग करने में बहुत इंटरेस्ट है, अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। एक होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, हमेशा लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं रहते। सो दे आर लाइक लोन वुल्फ काइंड ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ आपके जो पर्सन है बहुत ही फायरी हैं। लाइक दे आर ऑलवेज एक्साइटेड फॉर द लाइफ, दे आर एक्साइटेड फॉर स्मॉल थिंग्स। वो बच्चों की तरह होता है ना जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे लाइक खुश हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी उनको चीज़ खुश होने के लिए नहीं चाहिए। दे आर जेन्युइनली हैप्पी, दे आर जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर द लाइफ। ओके, सो दिल से बहुत पैशनेट है अपनी लाइफ को लेके, अपने काम को लेके। दे आर फुल ऑफ डिज़ायर्ड, मतलब आपको एक पैशनेट लव फील हुआ करेगा कि आपके लिए कोई इंसान कितना एक्साइटेड है आपके लिए, आपसे मिलने के लिए। दे आर लाइक वांटेड टू शो यू द वर्ल्ड, आपको ट्रैवल करवाने ले जाना चाहते हैं, आपको नई नई एक्टिविटीज़ दिखाना चाहते हैं। एक एडवेंचरस काइंड ऑफ सोल है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं। एंड मे बी दे आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी हो सकती है। दे आर फुल ऑफ फायर। सो दिस इज़ दी एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, जो कि मुझे लगता है कि बहुत प्यारी बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात मैंने आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में देखी, बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब ये जो एक्शंस मैं बता रही हूँ ना, जैसे आपको सरप्राइज करना है कि भाई आपके लिए हनीमून ट्रिप प्लान किया है, आपको लोकेशन नहीं बताएंगे। दे आर लाइक दिस, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट द मोस्ट रोमांटिक लोकेशन जो आपको ऑलरेडी पसंद है। दे नो कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सारी उनको डिटेल जाननी है। उन्होंने लिख के एक चीज़ रख ली है कि हाँ आपको क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट हमेशा आपकी लाइफ में बना रहेगा। दे आर लाइक यंग सोल, इट डजेंट मैटर कि मे बी उनकी एज 25 प्लस हो, मे बी 30 प्लस हो, या फिर एज डजेंट मैटर। द पॉइंट इज़ द एनर्जी। जो एनर्जी है वो इतनी अनप्रडिक्टेबल है, वो आप एकदम फन काइंड ऑफ है। दिस इज़
हार्ड टू प्रिडिक्ट, इट इज़ लाइक दैट, ओके। एंड मीन राशि मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स में मुझे फील हुआ कि मीन राशि हो सकती है। बट द पॉइंट इज, आपको जब प्रपोजल आएगा, मैरिज प्रपोजल जब आपके फ्यूचर स्पाउस के एंड से, उन्हीं के एंड से आएगा जो मैरिज प्रपोजल है, इतना अनप्रडिक्टेबल होगा आप सोच भी नहीं पाओगे ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं। लाइक यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। एक होता है ना सरप्राइज एलिमेंट है, इट्स नॉट अनप्रडिक्टेबल बट देर इज ए, आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। आप 4-5 दिन बैठ के सोचोगे इज इट रियल, इज इट अ जोक, और क्या चल रहा है यहाँ पे ये सब कुछ। बट दिस पर्सन इज योर सोलमेट, क्योंकि आपके लिए 2 ऑफ कप्स का आया है। इट इज़ लाइक दिस पर्सन इज द मिरर ऑफ योर सोल, ओके। सो हो सकता है कि आपने भी कोई कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में सोचा हो या हायर एजुकेशन के लिए सोचा हो, और आप भी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हो, आपको भी ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, और आप भी कोई फायर साइन हो सकते हो, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस या मीन राशि आपके प्लेसमेंट्स में हो सकती है। दिस पर्सन इज लाइक योर सोलमेट, वाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे मेडिटेशन हो गया, लाइक कभी कभी रेस्ट कर रहे हैं। एक होता है ना कि आप, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, मैंने ट्रैवलिंग के बारे में बताया, कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में बताया। द एनर्जी इज लाइक कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान कितना एग्जॉस्टिंग सा कभी कभी फील कर सकता है, नहीं। कभी कभी शांत बैठते हैं अपने साथ, मी टाइम स्पेंड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमेशा कांस्टेंट वाली एनर्जी नहीं है, ओके। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपके इन लॉस के बारे में भी कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फ्यूचर स्पाउस तो बड़े ही एक्साइटिंग है, एंड ये कार्ड खुद ही आ गया। लेट्स सी, ये वाला कार्ड देख लेते हैं। लेट मी सेट द कार्ड। अच्छा, 2 कार्ड हैं। वी हैव द टेम्परेंस एंड सेकंड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ट्स का, ओके। आई फील दिस एनर्जी के आपके जो इन लॉज होंगे बड़े ही वेल बैलेंस्ड होंगे। लाइक बैलेंस का मतलब बैलेंस्ड है, ना तो बहुत ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, जैसे ट्रेडिशनली कि हमारी बहू है या हमारे सन इन लॉ है, उन्हें स्पेसिफिकली ट्रीट करना है। नो, दे आर वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ पीपल, दे आर मेच्योर, ओके। उन्हें पता है कि कितना किस तरीके से अपने सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ को ट्रीट करना है, किस तरह से बात करनी है। दे आर रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ, आई वांट टू टेल यू दिस थिंग, दे आर वेरी मेच्योर, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल, और एज सच आपको कुछ शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। ऑपोजिट, ट्रैवलिंग करने के लिए आपको बहुत मोटिवेट किया करेंगे, आपको करियर के लिए हमेशा बहुत मोटिवेट किया करेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मतलब आपको मोटिवेट किया करेंगे उल्टा। मतलब दे आर वेल बैलेंस, मतलब आप कह सकते हो दे आर ओल्ड एंड मेच्योर काइंड ऑफ पीपल। उन्हें लाइफ में इतना एक्सपीरियंस है कि दुनियादारी की जो बातें हैं, इधर उधर की चीज़ें, बस वो हो चुका है। एक इंसान ना मेच्योरिटी लेवल में इतना हाई होता है ना कि उसको ये छोटी मोटी चीज़ें ये सब फालतू लगने लगती हैं। अब उनको लगता है कि हाँ, लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना है। जैसे आप एक एम्बिशियस इंसान हो, लेट्स सपोज कर लेते हैं, आप बहुत बहुत अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम आफ्टर मैरिज क्वालिफाई आप करना चाहते हो, देन दे आर कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग यू कि हम चीज़ें देख लेंगे, घर हम देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। आपके बच्चे में भी हो सकते हैं, आपके बच्चों को और आपके फ्यूचर स्पाउस का ध्यान रख लेंगे। यू स्टडी, ओके, यू गो फॉर ऑफिस, यू डू वट एवर यू वॉन्ट। मे बी यू वॉन्ट अ बिजनेस, आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, बहुत अच्छा कुछ करना है लाइफ में। दे आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू। अगर आप ट्रैवल करने गए हो, वर्ल्ड ट्रैवल, दे आर गोइंग टू ऑलवेज से कि हाँ आप जाओ, enjoy योर लाइफ टू द फुल। और मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर जो इन लॉज हैं बहुत ज़्यादा लाइक अपनी लाइफ में मेच्योर हैं, दे आर ओल्ड एंड मेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। और काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एंजल्स के विंग्स हैं, देयर आर एंजल विंग्स। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। लाइक यू नो, पूजा पाठ काफ़ी करते हो, जो भी रिलीजन या कल्चर को वो बिलोंग करते हो, काफ़ी हो सकता है डिवाइन यूनिवर्स में, गॉड की पावर में बिलीव करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे आर डेफिनेटली द बिलीवर, ओके। सो वेल्थ की बात मैं बता रही थी, ओके। लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स जिससे मैं आपको वेल्थ के बारे में तो बता पाऊँ। ग्रुप 1 की फ्यूचर स्पाउस की वेल्थ कैसी होगी। एंड वी हैव टू मैनी कार्ड्स, आई वॉन्ट ओनली 1 कार्ड ग्रुप 1 के लिए। टेन ऑफ कप्स। वेल्थ की अगर बात की जाए तो इमोशनली सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ वेल्थ होगी। देखो, वेल्थ का टाइप मैं बताती हूँ। मनी जो होती है बहुत टाइप की होती है।
एक ऐसी मनी होती है जैसे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अचानक किसी ना किसी तरह से उनकी जो मनी होती है वो किसी गलत काम में चली जाती है, जैसे बीमारियों में या फिर किसी और अनप्रडिक्टेबल या बहुत ही फालतू के जो खर्चे होते हैं उसमें उनकी मनी स्पेंड हो जाती है, वो कितना भी कमा लें, देयर इज़ अ थिंग। लेकिन आपकी फ्यूचर स्पाउस की मनी ऐसी है जो इमोशनली उनको सेटिस्फाई कर रही है, लाइक इस तरह की मनी है जहाँ पे वो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, मे बी योर वाइफ और हस्बैंड, सबको खुश रख पा रहे हैं। लाइक जो मनी है उसका फ्लो बिल्कुल सही जगह पे है, जैसे वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने अगेन आपके पेरेंट्स के लिए मे बी कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, तो द फ्लो ऑफ द मनी इज़ सो रिस्पेक्टेबल, सो गुड कि पैसा जो कमाते हैं सही जगह पे जाता है एंड दे आर स्टेबल फाइनेंशियली, दे आर वेरी स्टेबल। और अगेन मुझे लगता है सरकारी जॉब में आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। और मुझे लगता है कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस वर्ल्ड ट्रैवल भी किया हुआ है, और या फिर एक्चुअली आपको एनआरआई हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले हैं। एनआरआई मुझे लगा, क्योंकि इट्स जस्ट रैंडम मैसेज विच आई रिसीव्ड कि एनआरआई से आपकी किसी की शादी होने वाली है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो मुझे रैंडमली बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं, बट फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी वेल्थ है जो सही जगह बहुत ही अच्छे, मतलब अपना घर है आप कह सकते हो, अपनी कार है, अपना मे बी अपना गार्डन है, मतलब सब कुछ उनके पास अपना ऑलरेडी है, लाइफ में सब कुछ है, इट्स किसी चीज़ की कमी नहीं है। अपने बच्चों को अच्छा प्रोवाइड करा सकते हैं, अपनी वाइफ, मे बी यू आर वाइफ और हस्बैंड अच्छी आपको गिफ्ट दे सकते हैं, आपको कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करा सकते हैं। दे डू केयर अबाउट योर इमोशनल हेल्थ एज वेल। इमोशनली आपको मनी इमोशनली सेटिस्फाई करे, कोई गिफ्ट आपको दिया, आपको पसंद भी तो आना चाहिए ना, मतलब कोई गिफ्ट ऐसी रैंडमली कुछ भी खरीद के नहीं दे देंगे। दे आर वेरी थॉटफुल विद गिफ्ट्स कि आपको इमोशनली अच्छा लगना चाहिए। लेट्स सपोज कर लेते हैं कोई गोल्ड की रिंग दी है, तो दिखावटी नहीं है वो गोल्ड की रिंग, जेन्युइनली आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, आपने अगर रिजेक्ट कर दिया देन दे आर नॉट गोइंग टू बाय दैट फॉर यू। सो आपकी ज़रूरतों का ख्याल हमेशा रखा जाएगा कि भाई आपको वो चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपने मना कर दिया देन दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम कि मनी की फुल ऑन रिस्पेक्ट की जाए, लाइक मनी इज़ रिस्पेक्टेबल। ओके, so that's the energy of your spouse. So in-laws are like really well balanced, kind of mature and old kind of थोड़ा सा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इन-लॉज हैं आपके, और जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके सोलमेट हैं। सो दैट्स द एनर्जी। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसी रहेगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज और आपके फ्यूचर स्पाउस के फाइनेंसेस। ओके, लेट्स सी योर टैरो कार्ड फर्स्ट, उसके बाद हम लव कार्ड आपके लिए पुल करेंगे। सो वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स, आई सी। सो ये फर्स्ट कार्ड आया है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रैंडमली आई जस्ट फेल्ट, मुझे लगता है कि आप अपनी शादी के बारे में बहुत सोचते हो, लाइक आप बहुत मे बी इमेजिनेशन में रहते हो, लाइक कैसी होगी मेरी शादी, कब कब होगी, किस तरह के इंसान से होगी, समय से हो जाएगी शादी या नहीं। मुझे लगता है कि कभी कभी आप ओवर थिंक अपने मैरिज के बारे में कर रहे हो, बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, इट्स अ फैक्ट कि आपकी शादी में ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। कभी आप इमेजिनेशन में कुछ इश्यूज अपनी एनर्जी को ख़राब करके क्रिएट मत कर लेना, बिकॉज दिस इज़ ऑल द नेगेटिव थाट्स। अपनी मैरिज को लेकर ना आपके माइंड में कभी कभी नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, एंड दैट्स नॉट द रियल एनर्जी। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे टू यू। ऑल राइट, and we have the 9 of swords. I am 101% sure group 2 8 के बाद 9 का कार्ड आ गया, like energies are like on a whole different level. ट्रस्ट में आपको नींद भी नहीं आ रही क्योंकि आप अपने मैरिज के बारे में सोच रहे हो। मे बी यू आर थिंकिंग समथिंग नेगेटिव, मे बी कुछ डिलेज हुए हैं, या पास्ट में आपका हो सकता है कि मैरिज सेकंड मैरिज के बारे में आप सोच रहे हो, या आपके पर्सन के साथ जो करंट कनेक्शन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या आप बहुत लंबे समय से सिंगल हो, आपको कोई मैच ही नहीं मिलता, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, कीप दैट इन माइंड। ओके, लेकिन आप अपनी मैरिज को लेके चिंतित क्यों हो, इतने परेशान हो कि आपको मे बी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स, लाइक ओके, दैट्स समथिंग। ऑल राइट, मे बी कुछ लोग अपनी एज से, जो मैरिज वाली एज जो सोसाइटी ने सेट की है उससे ज़्यादा एज के हो गए हो। मे बी यू आर लाइक
26 एंड 27, सोसाइटी वाली एज के अकॉर्डिंग आप 1-2 साल बड़े हो, एंड देन यू आर वरिंग अबाउट योर मैरिज कि जल्दी शादी हो जाए, मेरी जल्दी शादी हो जाए, इस तरह से कुछ लोगों के थॉट्स हो सकते हैं। सो लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है, कैसी रहेगी लाइफ ग्रुप 2 की। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सारे कार्ड्स देख लेते हैं अब हम। द हैंग्ड मैन, ओ माय गॉड, कैसी काफ़ी चिंतित स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स द रिवॉर्ड, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड वी हैव द हर्मिट, ओके। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं अब जब सारे कार्ड्स पुल कर लिए हैं तो। नाइट ऑफ कप्स, ओके। सी ग्रुप 2, मैंने जैसा पहले से मैं देख पा रही हूँ कि आप वरीड हैं अपनी मैरिज को लेके, लेकिन देर इज़ नथिंग टू वरी। आपको स्टक सिर्फ फील हो रहा है, दिस इज़ नॉट द रियल एनर्जी। अगेन इट्स मोर लाइक अ एनर्जेटिक थिंग कि आपका माइंड आपको स्टक फील करा रहा है, आपको ट्रैप्ड फील करा रहा है, एंड यू आर इन दैट, योर एनर्जीज आर नॉट फ्लोइंग वेल। दिस इज़ द एनर्जी आई वॉन्ट टू टेल यू। ट्रस्ट मी, जो आपकी मैरिज होने वाली है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी really well settled kind of person, really beautiful, extremely beautiful person। आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो बार बार मिरर चेक करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना अपना मिरर में बार बार उन्हें हेयर सेट करने की आदत होती है। आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसे ही है कि बार बार उन्हें मिरर चाहिए हुआ करता होगा, लाइक दे वांट मिरर, सो जिससे वो अपने हेयर सेट कर लें। दिस इज़ द एनर्जी आई एम रेंडमली पिकिंग। और अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, देन दे वॉन्ट टू चेक देयर मेकअप all over again and again. They are very cautious, they are very into self care activities, they look really good, really confident, काफ़ी टॉल हैं। अगर आप हाइट की अगर मैं बात बताऊँ, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत टॉल हैं, राइट, लाइक दे हैव रियली गुड posture, बॉडी posture, एंड दे आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, ओके। फेम भी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। फेम का मतलब ये है आप उनकी कम्युनिटी, जैसे वर्क स्पेस की बात कर लेते हैं, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाई किया हो, अच्छा परफॉर्म किया हो, इस तरह के फेम की मैं बात कर रही हूँ। एंड ओवरऑल सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के फेम होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। या चैरिटी वर्क के लिए जाने जाते हो कि भाई ये इंसान बहुत मनी डोनेट करता है, बिकॉज मनी इज़ रियली गुड। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं देख सकती हूँ, दे आर बैलेंसिंग मनी रियली गुड। ऐसा नहीं है कि एक ही टास्क किए जा रहे हैं, जैसे घर की बातें हैं तो घर पे फोकस कर रहे हैं। दे आर मैनेजिंग घर की और ऑफिस की जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो दे आर फाइनेंशियली रियली गुड एंड स्टेबल। एज सच कुछ टेंशन वाली बात आपको नहीं है। वन मोर थिंग आई जस्ट फेल्ट, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सबसे रिच एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ द रिच काइंड ऑफ पर्सन, रिचेस्ट आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप ये इनहेरिटेंस वाली मनी भी कह सकते हो कि भाई उनके फैमिली में सब बहुत अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल है, लाइक उनके मे बी पेरेंट्स बहुत अच्छे जॉब में या बिजनेस में रहे हों, एंड देन इनहेरिटेंस वाली मनी हो, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे आर मे बी द ओनली चाइल्ड। क्योंकि मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में कोई अदर एनर्जी देखी नहीं। देर इज़ नो अदर एनर्जीज, लाइक होता है ना, सिबलिंग्स होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, मे बी दे हैव दूर के कजन्स हो सकते हैं, लेकिन दे आर द ओनली चाइल्ड। एंड फाइनेंशियली आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ वुमन और जो एक कॉइन के ऊपर बैठी हुई है, इट शोज दैट दे आर द रिचेस्ट। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस फैक्ट, ओके। वाओ, दिस इज़ ऑसम। लेकिन कभी कभी आपको ये लगा करेगा अपने फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी के साथ। हर्मिट का कार्ड है, इट शोज ट्रेडिशनल हर्मिट के कार्ड की अगर मैं बताऊँ एनर्जी, इट्स लाइक द साधु। आपको लगेगा ये इंसान कितना स्पिरिचुअल है, ये कितना इंसान सोच समझ के बात करता है, ये कितना ओल्ड सोल है, इनको कितनी ज्ञान की बातें आती हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं। और आपको ऐसी ऐसी बातें कहानियाँ सुनाया करेंगे, वो स्पिरिचुअल स्टोरीज़ होती हैं, कर्मा वाली स्टोरीज़ होती हैं, इस तरह की आपको कहानी सुनाया करेंगे, आपको साधु वाली वाइब आया करेगी। लाइक वैसे तो बाहर से एकदम हॉट स्वीट लगते हैं, आपको लगा करेगा ओ माय गॉड, जब आप पहली बार देखोगे अरे ये पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है, दे आर वेरी यंग एंड दे आर वेरी टॉल, और आपको लगेगा वाओ दिस पर्सन इज सो ऑसम। लेकिन मन से, दिमाग से दे आर सो मेच्योर एंड लाइक साधु। अगेन मुझे इस कार्ड को देख के एक साधु की याद आती है। सो साधु का मतलब ये होता है जो बहुत ही
सिंपल है, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं है। दे हैव ज़ीरो लाइक घमंड, ओके। और ज़्यादा लंबी नहीं सोचते। लाइक एक इंसान होता है ना जो फ्यूचर की चिंता करता रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। नो, दे आर लाइक कॉन्फिडेंट इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स। जो आज है, आज में जियो। दैट्स द फिलोसफी आपके फ्यूचर स्पाउस की। और आई एम सीइंग देयर इज़ अ कार। मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास कार है। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ बहुत बहुत रोमांटिक हैं। ऐसा है कि फ्लावर्स वाले, कभी कभी आपको फ्लावर्स मिल रहे हैं, लाइक रेड रोजेज आपके लिए खाना बना रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, हैंडमेड आइटम्स आपके लिए बना रहे हैं। दे हैव गुड इनफ मनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा होता है उसको पता होता है पैसे की वैल्यू। लेकिन एक होता है ना रोमांटिक, एक डिफरेंट लेवल का सॉफ्ट रोमांस कह लो, ड्रीमी रोमांस कह लो। इस तरह लॉन्ग ड्राइव्स पे आप लोग जा रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो, इट्स लाइक जैसे इट्स बेटर देन मूवीज। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट, बहुत बहुत रोमांटिक काइंड ऑफ एनर्जी है। और कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी मुझे। मीन राशि वाले आपके पर्सन लगते हैं स्पेसिफिकली। मीन राशि मुझे दिखाई दी, और कर्क राशि हो सकती है, और यह स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियोज आर इंटेंस रोमांस, दे जस्ट बिलीव इन दिस इंटेंस रोमांस काइंड ऑफ वाली एनर्जी। और जो आपका कनेक्शन होने वाला है वो बिल्कुल न्यू होने वाला है। ये जो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप इन्हें पहले से नहीं जानते हो। मतलब जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं हैं, कॉलेज फ्रेंड्स नहीं है, ऑफिस में आपके साथ नहीं है, यू डोंट नो। दिस इज कम्प्लीटली अ न्यू कनेक्शन, ठीक है। इन लॉस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स शफल मोर कार्ड्स टू सी। इन लॉस की एनर्जी भी देख लेते हैं कि ग्रुप 2 के इन लॉस की एनर्जीज के बारे में प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा कुछ बताएं। ऑल राइट, लेट्स सी द कार्ड इन लॉस के लिए। एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। देखा, इन लॉस के लिए दिस इज लाइक द, इन हिंदी में अगर बोले तो साध्वी। हाई प्रीस्टेस मीन्स जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे साध्वी ही वो होगा। इट्स लाइक समवन जो कि बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही स्वीट है। मतलब बात कर जब करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान बात करने में कितना सिंपल है, कितना स्वीट है, कितना इस इंसान में नॉलेज है। एक इंसान होता है ना शांत, जो आराम से, आपने मेच्योर लोग, जो ओल्ड लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं, वो अलग दिखाई देती हैं, जिन्हें ना साइड में टेम्पल में बैठे रहते हैं, एंड दे आर डूइंग देयर चैंटिंग, दे आर डूइंग राम चैंट, हनुमान चालीसा चैंट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। पहली बात, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आपके इन लॉस का इंटरेस्ट है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ओके। स्पिरिचुअलिटी के मतलब आध्यात्म में मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड दे हैव रियली गुड नॉलेज, बहुत ही समझदार, सोफेस्टिकेटेड और अच्छे से बात करने वाले हैं। एंड दे हैव रियली स्वीट वॉइस, स्पेसिफिकली वॉइस बहुत अच्छी है आपके इन लॉस की। बात करने का लहजा आप कह सकते हो, बात करने का तरीका बोल सकते हो। लेट्स पुल वन मोर कार्ड एंड वी हैव द एम्परर। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, मे बी कोई भी गवर्नमेंट जॉब अच्छा रैंक से रिटायर्ड है। जैसे होते हैं ना कि किसी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट से किसी हायर रैंक से रिटायर्ड हो सकते हैं, या जॉब में जब आपकी मैरिज होगी कुछ साल बचे होंगे, लाइक जॉब में हो भी सकते हैं, लाइक क्योंकि रिटायरमेंट तो लाइक 60 के अराउंड शायद होता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट जो सरकारी होते हैं सबका अलग अलग होता है। सो मे बी जॉब में हो सकते हैं, लेकिन किसी सरकारी जॉब में आपके इन लॉस हैं। नाउ आई नो दे हैव रियली मेच्योर काइंड ऑफ सोल। सो ये है आपके एनर्जीज, आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके इन लॉस की। और मैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ क्या चेंज आएगा। आपके लाइफस्टाइल में बूस्ट आएगा, लाइक कॉन्फिडेंट आएगा, आपकी बाउंड्रीज बड़ी ही स्ट्रांग हो जाएंगी, ओके। और मैंने एक बात और नोटिस करी, आपका ग्लो अप होगा। आप जितना अभी अगर अपनी करंट एनर्जीज में मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, नहीं, आफ्टर मैरिज आपको लाइफ में मज़ा आएगा। थोड़ा सा आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से भी आपको एक वो मॉरल सपोर्ट आपको इतना ज़्यादा मिलेगा ना, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड यू आर गोइंग टू डू लाइक रियली, आप बहुत ही लग्जरियस काइंड ऑफ आउटफिट पहना करोगे। लग्जरी का मतलब यू आर वेल ड्रेस्ड। आप जब तैयार होकर निकलोगे, पीपल आर गोइंग टू नोटिस इट कि आपका जो मेकअप करने का स्टाइल है, लाइक मेकअप, मैं प्रॉपर मेकअप की बात नहीं बता रही, बट यू आर वेल ग्रूम्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, लाइक यू आर हैंडलिंग योर सेल्फ अच्छे से। आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। यू आर डूइंग रियली वेल। आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रह रहे हो। आप लोगों को ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से, आपको पता है कि भाई नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करनी है। सो यू आर डूइंग रियली वेल, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। सो ओवर थिंक वाली एनर्जी में मत जाना। ये जो स्टक वाली एनर्जी है उसको फील, आप बस, आपका माइंड आपको फील करा रहा है, एक्चुअली यू आर नॉट स्टक।
डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सही समय होता है तो वो काम होना तय होता है। तो सही समय पे आपकी मैरिज ज़रूर होगी। सो कार्ड्स आर रियली पॉजिटिव फॉर यू, बस चिंता मत करना बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसी होगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज और आपके स्पाउस की वेल्थ। ओके, ग्रुप 3 के लिए लेट्स सी ऑल योर टैरो कार्ड्स फर्स्ट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ दैट्स ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस एनर्जी पहले। वाओ, रियली रियली ब्यूटिफुल। ग्रुप 3 और 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। आई होप यू आर सीइंग। वाह, ऑसम। सो ग्रुप 3, आपके जो इन लॉज है, पहले मैं इन लॉज के बारे में बताती हूँ। इतने अच्छे, इतने रिच, इतने स्मार्ट काइंड ऑफ। 3 की एनर्जी पहली बात आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है। पहले मैं बता दूँ, इतने मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। लेट्स सपोज कर लेते हैं आप सोच रहे हो कि आपको ठीक ठाक इन लॉज मिल जाएं। ट्रस्ट मी, आपके इन लॉज बेस्ट होंगे, बेस्ट से भी बेस्ट। एंड देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। एक तो मनी वाइज बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली दे आर जेन्युइनली रियली गुड। लाइक होता है ना, एक स्टेबल मनी होती है, एक इनहेरिटेंस वाली मनी होती है, खानदानी पैसा होता है। एक होता है ना बहुत अच्छा, मे बी लोकल बिजनेस कोई अच्छा हो सकता है, या कोई अच्छी जॉब में हो सकते हैं, यू नो फैमिली में सब हो सकता है कि वर्किंग हो, या फिर एक कलेक्टिव होता है ना फैमिली बिजनेस के, एक ही बिजनेस बहुत अच्छे से चलाते हो। ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रही है। बट दे आर वेरी लाइक मॉडर्न। आपके जो हैं ओल्ड एज में काफ़ी ओल्ड हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर वेरी यंग, एक्चुअली एज है उनकी, लेकिन इस ज़माने के हिसाब से जीते हैं, इस ज़माने के हिसाब से ड्रेस करते हैं। जैसे होता है ना आजकल ब्राइड्स अपनी इंगेजमेंट में गाउन पहनती हैं, दे सिंड्रेला लाइक गाउन एंड दे आर लाइक वेरी मॉडर्न। सो इस तरह की उनकी एनर्जी है। दे अंडरस्टैंड कि समय के साथ वो आगे बढ़ चुके हैं। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर इन लॉज। पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, दे आर काइंड ऑफ मॉडर्न। ठीक है, अपनी लाइफ जी और जीने दो वाला फिलोसफी है कि भाई अपनी भी लाइफ वो इंजॉय कर रहे हैं और आपकी भी लाइफ। यू नो लेट्स सपोज कर लेते हैं, एक पार्टी है, उनके ऑफिस की पार्टी है, आपके इन लॉज की, तो आपको भी बोलेंगे कि आप हमारे साथ चलो पार्टी, क्यों नहीं आप इंजॉय करते, कभी चलो पूल पार्टी करने चलते हैं, किसी वाटर पार्क में चलते हैं साथ में। सो दे आर ऑलवेज आस्किंग यू कि चलो कुछ इंजॉय करते हैं, लाइफ के मज़े लेते हैं। सो लाइफ इज़ गुड। मतलब एक इंसान होता है ना जो अपनी लाइफ को जेन्युइनली जी रहा है। सो दैट्स योर इन लॉज। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स के साथ मैं आपके बॉन्डिंग की बात बताऊँ, आप लोग बहुत ही तीनों जो मतलब आपके इन लॉज, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप तीनों ना बहुत ही एज अ पार्टी मोड में रहा करोगे। आप एज अ टीम, एज अ फ्रेंड सर्कल रहा करोगे। आई नो आप लोगों की एजेस अलग होंगी, आप लोग अलग अलग टाइप के हो, अलग अलग जॉब्स में अलग अलग हो। बिल्कुल यू गाइज आर लाइक 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन साथ में आप एक बिल्कुल टीम की तरह रहा करोगे। एक होता है ना टीम प्लानिंग जो होती है। सो यू गाइज आर लाइक अ सॉलिड टीम। और आप लोगों को देखो बिल्कुल कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब आप भले ही रोज़ साथ में ना रह पाओ, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आप परमानेंटली साथ में रहोगे या नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट आप एज अ टीम यू आर द बेस्ट। खाली ये रिलेशंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सोल फैमिली की बात हो रही है। यू गाइज आर जेन्युइनली कंपैटिबल। सो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी सेलिब्रेशन की होती है, जहाँ पे फ्रेंड्स, लाइक यू गाइज आर लाइक फ्रेंड्स। ओके, वाओ दैट्स वेरी पॉजिटिव ग्रुप 3। और 3 आपका ग्रुप है, और 3 ऑफ कप्स का तो कार्ड है ही आपके लिए। एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं बात बताऊं, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस को। ज़्यादा मैरिज प्रपोजल, लाइक 4-5 से ज़्यादा मैरिज प्रपोजल रिसीव हुए हैं, और काफ़ी पॉपुलैरिटी है। इट्स लाइक दे आर योर वाइफ और योर हस्बैंड, दे आर अट्रैक्टिव। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट, दे लुक वेरी यंग। जो उनकी जो रियल एज है, जो फिजिकल एज है, उससे काफ़ी कम लगते हैं। यू नो दे लुक वेरी यंग। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट, एंड दे आर पॉपुलर। जो भी रेंडमली कोई इंसान देखता है ना फर्स्ट टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम आप देखोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, यू आर गोइंग टू थिंक वाओ कितने अच्छे से उन्होंने अपना हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। मे बी योर वाइफ और योर हस्बैंड प्रॉपर अच्छे से तैयार हुए हुए हैं, यू नो अच्छे से एक स्टाइल, अपना उनका खुद का स्टाइल है। देयर हेयर्स आर वेरी प्रॉपरली हेयर किए हुए हैं। सो दे आर टिप टॉप। यू नो इस तरह की एनर्जी है, जैसे हीरो हीरोइन टाइप की होता है ना। सो
इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप देख रहे हैं देयर इज़ अ वुमन और वो कितने अच्छे से इस सोफे पे रेस्ट कर रही है। आई डू हैव दिस फीलिंग एज सच आपको आफ्टर मैरिज कोई भी काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या इन लॉज की तरफ से या स्पाउस की तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यू गाइज आर सोल फैमिली और यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन है, यहाँ पे सुपरफिशियल नहीं। मनी इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग कि मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे सोल फैमिली है। सो आपकी लाइफ जो होगी ना आफ्टर मैरिज रिलैक्सिंग काइंड ऑफ होगी। आप कोई चिंता नहीं है, आप अपने दुनिया में सो, खाओ, पियो, ऐश करो, मज़े करो एंड चिल काइंड ऑफ आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज रहेगी। ओके, कंफर्टेबल आप कह सकते हो, लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ कह सकते हो। एंड वी हैव अनदर 3, यहाँ पे भी देखा 3 की एनर्जी है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। देखा कितने 3, मतलब दिस रीडिंग अगर आपने ये ग्रुप सेलेक्ट किया है, ट्रस्ट मी दिस इज़ मेंट फॉर यू एंड यू गाइज आर लाइक रियली कंपैटिबल। लाइक 3 एंजल नंबर 3 आपकी रीडिंग में बहुत बहुत रिपीट ही हुए जा रहा है, लाइक कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ आप लोग एक रिलेशनशिप को आगे ज़रूर बढ़ाओगे। लाइक मैंने बताया कि आप लोग फ्रेंड्स की तरह हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे मैंने बताया सोल फैमिली तो हो, एक साथ रह भी रहे हो, लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का रोज़ ट्राई कर रहे हो। एक पर्सनैलिटी होती है ना कि लोग चेंज होते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो। सो दे आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग। और एक बात मैंने देखी, अगर आप बहुत एम्बिशियस हो, अगर आपको लगता है लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कोई बड़ा बिजनेस करना है, आपको मनी वाइज कुछ है या आपको लग्जरी लाइफ जीनी है, आपके जो इन लॉज हैं प्लस आपके फ्यूचर स्पाउस की एंड से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा करेगा। लाइक आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो, कुछ भी हॉबीज़ ट्राई कर सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है कुछ भी करने की। लाइक आप समझ रहे हो ना, इट्स अ बिग डील बिकॉज यू गाइज आर रियली कंपैटिबल। आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है 3 दोस्त साथ में बैठे हुए हैं। सो यू गाइज आर लाइक दिस। वाओ, ऐसा लग रहा है मैं कोई बहुत ही फ्रेंडली काइंड ऑफ रीडिंग कर रही हूँ। एंड वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, कुछ चीज़ें अब 7 ऑफ सॉर्ड्स को मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जी, ठीक है। लेट्स पुल फ्यू कार्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो कि 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, 7 ऑफ सॉर्ड्स को, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ ड्रामेटिक चेंज हो जाएगी। हाँ, आपको मे बी पहले से ऐसा फील ना हो रहा हो, मे बी यू आर रिसीविंग, यू आर सिंगल ऑब्वियसली, मे बी यू आर लुकिंग फॉर रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, या 1-2 साल बाद शादी करने के बारे में सोच रहे हो और अभी आपकी लाइफ ओके है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, बट ट्रस्ट मी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ द टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा। और आपने सोचा नहीं होगा, पहले आपको लगेगा यार ये तो ठीक है, सबकी शादी होती है, सभी की शादी होती है, सबकी लाइफ में चीज़ें चेंज होती है, लेकिन आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे। इट्स अ जुपिटर कार्ड। जुपिटर कार्ड इज़ ऑल अबाउट मैरिज वाली ब्लेसिंग्स, मनी, जो भी आप काम कर रहे हो वो बढ़ेगा। लेट्स सपोज कर लेते हैं बिफोर मैरिज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आफ्टर मैरिज वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इट्स लाइक द जुपिटर एनर्जी, जिसमें आपको बहुत लक है, प्रॉस्पेरिटी है, ब्लेसिंग्स हैं, अबंडेंस है, किसी तरह की कोई चीज़ कमी है ही नहीं। जुपिटर इज़ लाइक प्यार है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को फ्रेंड्स वाली एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं लॉज वाली कोई रीडिंग कर रही हूँ या मैं फ्यूचर स्पाउस वाली रीडिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं 3 सोल फैमिली फ्रेंड्स किसी की रीडिंग कर रही हूँ। ट्रस्ट मी आपको लगेगा कि लाइफ चेंज हो गई इन अ पॉजिटिव वे। वाओ, ऑसम। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो। एंड thank you so much for watching again, and don't forget to subscribe and support the channel, और बेल आइकन को तो बिल्कुल मत भूल जाना। और अगर आपके माइंड में कोई वीडियो सजेशंस, कोई आइडियाज़ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ये भी एक सजेस्टेड वीडियो ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।